नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं तेजस खबर और इस वक्त हम मौजूद हैं औरैया जिले के संस्कृत महाविद्यालय बूथ पर। आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या है उनकी राय और किस मुद्दे पर वो वोट कर रहे हैं। तो नमस्कार भाई साहब, जी, क्या नाम है आपका? कपिल कुमार। पास बेरोजगारी का मुद्दा है या सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे पे, किसी न किसी मुद्दे पे व्यक्ति चुनाव करता है कि हमें किस पार्टी को वोट देना है, किसको देना है, ये हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन किस मुद्दों पे आप वोट करने जा रहे हैं? ज़्यादातर तो बेरोजगारी है। जी, आप भाई साहब बताएं, आप किस मुद्दे पे वोट करना चाहते हैं? बस जनता को सुरक्षा मिले, विकास मिले, नौकरी मिले। सुरक्षा और विकास के मुद्दे पे आप भाई साहब बताएं, आप किस मुद्दे पे वोट करना चाहते हैं? मैं सुरक्षा पे। सुरक्षा व्यवस्था पे वोट करना चाहते हैं। और एक सज्जन अपने पास में मौजूद हैं, आप बताएं भाई साहब, आप किस मुद्दे को लेकर आप वोट करना चाहते हैं? सुरक्षा विकास और यानी कि सुरक्षा विकास। इस बात को मत ओपन करिए यानी कि जो है ना, आप बताएं भाई साहब, आप किस मुद्दे पे वोट करना चाहेंगे? सुरक्षा गुंडागर्दी खत्म करने के लिए। गुंडागर्दी खत्म करने के लिए। आप बताएं भाई साहब, आप किस मुद्दे पर वोट देना चाहते हैं? सुरक्षा एवं विकास के लिए। सुरक्षा एवं विकास के मुद्दे पर। संस्कृत पाठशाला के बूथ पर हमें कुछ महिलाएं भी मिल गई हैं, उनकी भी राय जानते हैं कि वो किस मुद्दे को लेकर वोट करना चाहती हैं। आप किस मुद्दे पर वोट करना चाहती हैं? ये गुंडागर्दी है और क्या है, उनका फ्री राशन देना, ये सब मोदी से सब कुछ मिलता है। सुरक्षा हमारे लिए और क्या है, इस मुद्दे पर हम उनको वोट देना चाहते हैं। सुरक्षा व्यवस्था और जो राशन वितरण का कार्य चल रहा है, तो आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार है ये फिर से वापस आएगी? लगता है क्या आएगी और क्या। लोगों का कहना है कि 100% ये सरकार फिर से वापस आएगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक सज्जन और मिल गए, इनसे भी बात करते हैं कि इस बार आप मतदान करने आए हैं औरैया के संस्कृत पाठशाला विद्यालय में, तो यहाँ पर जो है किन मुद्दों को लेकर आप वोट करना चाहते हैं? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, विकास का मुद्दा है या क्या मुद्दा है? क्या वो वजह है जिसकी वजह से आप किसी एक सरकार का चुनाव? विकास मुद्दा पे। विकास के अलावा और क्या मुद्दा है? गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। तो क्या लगता है आपको कि जो मौजूदा सरकार है ये फिर से वापस आएगी या सरकार बदल जाएगी? फिर आएगी। फिर से वापस आएगी। क्यों आएगी वापस? ये गुंडागर्दी खत्म हो जाए। गुंडागर्दी खत्म हो गई। एक और सज्जन मिल गए, क्या नाम है भाई साहब आप? ब्रजेश कुमार। क्या करते हैं? बिजनेस नौकरी करते हैं। बिजनेस करते हैं। तो क्या लगता है कि जो है आपने किन मुद्दों पर मतदान किया है आज? हम एक जनता के रूप में जनता को चाहिए नल, बिजली, पानी और सुरक्षा। जी, तो इसी मुद्दों पर आपने मतदान किया है। क्या लगता है कि ये सरकार की बदली होगी या वापस रिपीट होगी? अब ये तो पब्लिक की सोच है, फिलहाल मेरी सोच ये है कि सरकार यही रहनी चाहिए। फिलहाल सरकार यही रहनी चाहिए। और भी लोग जुड़ते चले जा रहे हैं इसी क्रम में। आप बताएं भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार दुबे नाम है क्या करते हैं? जी। मैं यहाँ प्लम्बर हूँ। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट दिया है आज? हमने विकास के मुद्दों पर उसको योगी को वोट दिया है और क्षेत्र का विकास इन्हीं के बल पे हो रहा है। आज अगर ये योगी ना होते तो आज हम लोग जो है और यह क्या पूरे उत्तर प्रदेश जनता बहुत दुखी होती, क्योंकि इन लोगों का अत्याचार बहुत बढ़ चुका है। ये लोग अगर योगी सरकार न बनी तो आगे बहुत स्थिति खराब होगी देश की, इसलिए योगी को जिताना बहुत ज़रूरी है। मोदी योगी ने देश को, भारत के विश्व को नाम कर दिया है। आज हम लोग जो है सीना ठोंक के कह सकते हैं कि योगी और मोदी देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। चलिए, आपने बताया कि योगी जी की सरकार फिर से वापसी आ रही है। आप बताएं भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार त्रिपाठी। क्या करते हैं? हम आर्मी रिटायर हैं। आर्मी रिटायर हैं। किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया? पहले तो हमारी बहन बेटी की इज्जत बरकरार है। रात को 12 बजे चली जाए फिर भी सकुशल जा रही। देश का हमारा कितना पुराना मुद्दा था, मंदिर वो उन्होंने कर दिया। श्रीनगर का 370 धारा खत्म की। और हमें क्या चाहिए? कोई हमें सोना थोड़ी देगा। देश में कितनी खुशहाली चल रही है। तो क्या लगता है कि ये सरकार फिर से वापसी करे? बिल्कुल 100% वापसी है। लोगों का कहना है कि 100% सरकार वापसी कर रही है। एक महिला और हमारे साथ में जुड़ गई हैं। क्या नाम है बहन जी आप? प्रेमवती सक्सेना। अच्छा, आपने मतदान किया है आज? हाँ किया। सबको उंगली दिखाइए कैमरे में, मतदान किया है। ये जिस
आपको? अच्छा, ये तो किन विषयों को लेके आज आप मतदान करने जा रहे हैं? सरकार ने हमें सबको दिया है, वही जो सब चला रहा है, यानी कि राशन पानी फ्री दे रहा है। मोदी सरकार आनी चाहिए। मोदी सरकार आनी चाहिए। हाँ। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका औरैया विधानसभा क्षेत्र में ऐसा मिला सुभाष चौराहे पर, जिनका ये कहना है कि मोदी जी की सरकार यानी कि योगी जी की सरकार वापसी आनी चाहिए। कुछ युवा भी जुड़ गए इसी क्रम में। आए जनाब, आप बताएं, क्या नाम है आपका? उत्तम पोरवाल। क्या करते हैं? कुछ स्टूडेंट है और बिजनेस भी है अपना। अच्छा, आपने मतदान किया? नहीं, अभी नहीं, जा रहे हैं करने। जा रहे हैं करने, मतदान करने जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर मतदान करने जा रहे हैं? एक नॉर्मल इंसान की यही सोच होती है कि उसे बिजली, पानी और क्या नाम, एक अच्छी चीज़ें मिलें, गुंडागर्दी ना हो, एक शांति की ज़िंदगी जिए। सो इस भाजपा सरकार में हो रहा है और यही उम्मीद है यही सरकार आनी चाहिए। इस सरकार के लिए हम रोजगार देखो, एक तो खुद पे डिपेंड होता है ना, और सरकार जो रोजगार एक समय के हिसाब से देगी। जब हमारे यहाँ जगह ही नहीं होंगी, वैकेंसियाँ नहीं होंगी, तो वो कहाँ से कोई ऑटोमेटिकली अपने घर से तो नहीं बना के देगी। तो ठेलियाँ लगा लेंगे, समोसे बेच लेंगे, लेकिन वोट मोदी को ही देंगे और किसी को नहीं देंगे। क्यों देंगे? क्या ऐसा क्या वजह है जिसकी वजह लग रहा 5 साल में आप लोग टहल रहे हो, ये क्या हो रहा है आप नहीं देख रहे? अभी एटा मैनपुरी में आप लोग गए थे, दौड़ा के खदेरा था पत्रकारों को। वहाँ पे क्या मोदी सरकार नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ लग रहा है माहौल? कितना शांतिप्रिय मतदान हो रहा है। रोहित दुबे बोल रहा हूँ। अच्छा, और बताएं, क्या मुद्दा है जिसकी वजह से आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वापसी लाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी से हमें कोई दिक्कत नहीं हुई आज दिन तक और ना आगे होगी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को हम दोबारा जिताना चाहते हैं। तो अन्य पार्टियों की अगर सरकार उत्तर प्रदेश में आती है तो उससे क्या समस्या आपको महसूस होती है? ये सरकारें 3-3, 4-4 बार आ चुकी हैं और इनको मैंने देख लिया है और 5 साल इनको भी देख लिया है। हमें ये लगता है कि इससे बेटर कुछ नहीं है। चलिए, इन्होंने बताया कि इससे बेटर कुछ नहीं है। एक बहुत बुजुर्ग और सज्जन हमको मिल गए हैं, उनकी भी राय जानना चाहेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? केशव दत्त त्रिपाठी। अच्छा, क्या करते हैं आप इस वक्त? इस वक्त तो फ्री हैं। अच्छा, आपने मतदान किया? हाँ, कर चुके। अच्छा, उंगली दिखाएं कैमरे पर। ये देखिए, दादा ने मतदान कर दिया है और जानते हैं कि उन्होंने किन मुद्दों को लेकर मतदान किया है। तो आपने किन मुद्दों को लेकर किया? मैंने केवल राष्ट्र विकास और आपके जो यहाँ पर आए दिन अराजकता होती थी उसके विकास में। अच्छा, आपने राष्ट्र हित पर मतदान किया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मतदान किया। इसके अलावा भी कोई मुद्दे थे जिनकी वजह से आपने मतदान किया है? इसके अलावा जो है तुम्हारे यहाँ पर जो बहू बेटियाँ निकलती थीं, आए दिन उनकी छेड़ाखानी होती थी, वो बेचारी जो है घर से स्कूल नहीं जा पाती थी, कुछ अराजक तक उनको परेशान करती थी। उसमें किया है मतदान। अब इस सरकार में जो है, और जो हमारे त्यौहार पड़ते थे, जैसे कांवड़ यात्रा है, कांवड़ यात्रा पर जो है बैन लगा दिया गया और योगी जी ने कांवड़ यात्रा निकलवाई, पुष्प वर्षा भी की, तो एक हिंदुत्व की पहचान भी हुई। यहाँ ये सरकार जो है अच्छी काम करेगी। तो राष्ट्रहित और हिंदुत्व को लेकर जो है चलने वाली ये सरकार है और उसी मुद्दे पर बताया कि हमने मतदान का चयन किया है। आप दादा आगे आ जाएं। क्या नाम है आपका? कृष्णचंद सावरन। क्या करते हैं आप? हम सर्विस करते हैं। सर्विस करते हैं। क्या लगता है कि आपने किन मुद्दों को लेकर मतदान किया है? सबसे बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था। तो कानून व्यवस्था पर ही लोग ज़्यादातर ध्यान दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। योगी मोदी की सरकार बनाने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, कानून व्यवस्था पर। इसके अलावा अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी अन्य पार्टी की सरकार आ जाती तो किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता? पहले आपने सपा की सरकार देखी होगी, उन्होंने गुंडई, डकैती, राजनी सभी पर थे। जो अगर पुलिस पकड़ भी लेती थी तो एक फोन पर छोड़ भी दिया जाता था। तो गुंडई का शासन था सपा के शासन में। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो जनता का विश्वास जीत सकती है। महिलाओं के साथ भी अत्याचार सपा के शासन में होते थे, आज रात के 12 बजे 2 बजे भी निकल सकते हैं, कोई भी अत्याचार नहीं है। पुलिस प्रशासन सुनती है, पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करती है जो भी बदमाशी करता है।
आगे बढ़ते हुए औरैया के सुभाष चौराहे पर हमें कुछ नारी शक्तियां मिली हैं, कुछ महिलाएं मिली हैं, उनसे बात करते और जानते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर वोट करना चाहती हैं। आप मैडम किन मुद्दों को लेकर वोट करना चाहती हैं? आप बताएं बहन जी, आप किन मुद्दों पर वोट करना चाहती हैं? मैं इस मुद्दे पे वोट करना चाहती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए बीजेपी सरकार में बहुत अच्छी लगी इस मुद्दे पे, और हम लोग गुंडा राज भी खत्म है। गुंडा राज खत्म हो गया जैसा कि बताया। आप बताएं बहन जी, आप किन विषयों पर चुनाव वोट डालने जा रहे हैं? हमें कुछ पता नहीं, बस भाजपा है, योगी आदित्यनाथ, बस। बहुत बहुत बढ़िया है भाजपा। आप बताएं, आप युवा हैं, आप पढ़ी लिखी भी होगी काफ़ी, और जो है आपको क्या लगता है कि किन किन विषयों पे वोटिंग होनी चाहिए लोगों की? देखिए, ये मेरा फर्स्ट टाइम वोट है, इस वजह से मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ मोदी को वोट देने के लिए। जैसा कि मोदी ने बहुत ही तरक्की की है अपने देश में। क्या क्या किया, कुछ विषय दो चार गिना सकती हैं मोदी जी के बारे में? जैसे कि महिलाओं की सुरक्षा और बहुत सारी चीज़ें हैं। गरीबों के लिए बहुत कुछ किया, शासन प्रिय हैं वो। इस वजह से मुझे बहुत ही खुशी हो रही है मोदी को वोट देकर। शराब फट गई, रोड पे शराब, ड्राइवर की बीवी है, रोड पे शराब मिलती बंद हो गई, हमारे घर से शराब फट गई। शराब रोड से बंद करवा दी गई है, इसलिए काफी समर्थक मोदी जी के दिख रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। क्या करते हैं आप? मजदूरी। अच्छा, तो किन मुद्दों पर आपने मतदान किया है? क्या मुद्दे थे? राष्ट्रहित। राष्ट्र हित पे मतदान किया है। आइए आपसे जानते हैं कि आपका क्या नाम है? विनायक दुबे। आपने किन मुद्दों पर मतदान किया है? देश हित, राष्ट्रहित में। राष्ट्रहित पर। यहाँ पर ज़्यादातर लोग राष्ट्रहित को लेकर मतदान करते हुए दिख रहे हैं। एक और सज्जन है, क्या नाम है भाई साहब आपका? दाताराम पांडे। पांडे जी, आपने किस मुद्दे को लेकर मतदान किया है? क्या वो मुद्दे थे? सुरक्षा व्यवस्था। इसके अलावा भी कोई मुद्दा था? बहुत यहाँ दिक्कत थी लोगों को सुरक्षा। सरकार में आप बदलाव चाहते हैं या उसी सरकार को वापस रिपीट? उसी सरकार को वापस रिपीट करते हुए देखना चाहते हैं। आइए, एक सज्जन और मिल गए हैं। भाई साहब, नाम बताएं अपना। अल्लाह सिंह। क्या करते हैं? हम आर्मी से रिटायर हैं। आर्मी से रिटायर हैं। किन मुद्दों पर आपने मतदान किया है? राष्ट्रहित में। राष्ट्रहित पर मतदान किया है। और भी कोई मुद्दा था जिसको मतदान किया? राष्ट्रहित में सभी चीजें आ जाती हैं। राष्ट्रहित में सभी चीजें आ जाती हैं। बहुत अच्छा कहना आपका। क्या लगता है आपको कि वही सरकार फिर से वापस आएगी या बदलाव हो जाएगा? जी वापस आएगी। चलिए, कुछ युवा साथी भी जुड़ गए हैं, आगे आ जाइए। क्या नाम है भाई आपका? पीयूष पोरवाल। क्या करते हैं? व्यापारी है। व्यापारी हैं। और आपने मतदान किया आज? जी। उंगली दिखाएं। आपने मतदान किया, किन मुद्दों पर मतदान किया? हमने जैसे कि गुंडागर्दी नहीं है, प्रशासन में शांति का माहौल है, और इसी को देखते हुए वोट दिया है। क्या लगता है कि ये सरकार वापस आएगी या सरकार में बदलाव होगा? नहीं, यही सरकार आएगी फिर से यही सरकार आएगी। आप बताएं भाई, आपका क्या नाम है? कल्लू पोरवाल। किन मुद्दों पर मतदान किया आपने? बस यही सुविधा है सब। भाई व्यापारी आदमी है, गुंडागर्दी नहीं होती है। गुंडागर्दी नहीं हो रही, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किया। प्रशासन बढ़िया सुनाई करता है सब। प्रशासन बढ़िया सुनवाई करता है। क्या लगता है सरकार बदलेगी या रिपीट होगी? सरकार यही आएगी। यही सरकार आएगी। यही रुझान लोगों का देखने को मिल रहा है। आइए और भी साथियों की तरफ चलते हैं, जानते हैं क्या उनकी राय है और किन मुद्दों पर आप देख रहे हैं कि हम लोग सखी मतदान केंद्र है, इसको सजाया गया है गुलाबी रंग से लोगों को उत्साह बढ़ाने के लिए, ताकि लोग ज़्यादा मतदान करें। कुछ और लोग आए हैं मतदान करके, उनसे जानते हैं इस बार आपने मतदान किया है, किन मुद्दों पे मतदान किया है? देखो, अब मतदान सीधे से अपना व्यवस्था होती है, शांतिपूर्ण व्यवस्था से मतदान होना चाहिए। और दूसरी बात, अपनी जिस हिसाब से हमारी सुनवाई हो उस तरह की सरकार को चुनना चाहिए। तो सरकार वापसी कर रही है, बदलाव हो रहा है? अब ये चीज़ तो जनता के ऊपर डिपेंड करती है कि जनता उसको क्या चाह रहे हैं। हम आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि आपने किसको किया, बदलाव हो रहा है या फिर वापसी हो रही है? नहीं, जो फिलहाल तो अभी जनता में बदलाव हो रहा है। आप अपने पापा के साथ आए हैं, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। तो आपके पापा ने मतदान किया है तो आपको अच्छा लग रहा है? हाँ। आप अभी छोटे हैं, हालांकि आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं होगी, लेकिन आप किस पार्टी को पसंद करते हैं? हाँ, मोदी जी को। आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी मोदी जी के लोग पसंद कर रहे हैं, उत्साह उनके अंदर भी है। और भी कुछ महिलाएं हैं। जी बहन जी, आपका क्या नाम है? अनीता। आप इन्हें इस बार किस मुद्दों पे आपने वोट किया है? महिलाओं की सुरक्षाओं को लेके।
तो आपको क्या लग रहा है कि 5 साल में आपको सुरक्षा मिली या नहीं मिली? मिली, अच्छे से मिली। तो वापसी फिर आप करवा रही सरकार की। आपसे पूछते हैं, आपका नाम क्या है बहन जी? शशि प्रभा दुबे। शशि प्रभा जी, आपने किस मुद्दों पे इस बार वोट किया है? यही मुद्दा है, सुरक्षा चाहिए हम लोगों को। तो सुरक्षा मिली 5 साल? हाँ जी। अच्छा, विकास हुआ? बाकी कोई परेशानी वगैरह? तो बदलाव नहीं कर रही फिर से मौजूदा सरकार वापस? और क्या, लेकिन 300 यूनिट बिजली भी कुछ लोग दे रहे हैं। बहुत सही है। लेकिन आप किसको बुला रहे हैं? हम तो मोदी को बुला रहे हैं। चलिए, आपने देखा और महिलाओं को, और वो भाजपा के पक्ष में कहीं ना सुरक्षा को लेके बात कर रहे हैं। और आपका नाम क्या है? उपासना मिश्रा। उपासना जी, आप अंदर वोट डाल के अभी आए हैं, किन मुद्दों पे इस बार आपने वोट किया है? आपकी क्या मुद्दा थी? सुरक्षा थी, बेरोजगारी थी, या कुछ भी? मैंने सुरक्षा के लिए वोट डाला है। सुरक्षा के लिए। हाँ जी। आप भी मतदान करके आई हैं? जी हाँ, पहली बार है या आप पहले मतदान कर चुकी हैं? पहले कर चुकी हूँ। पहले कर चुकी हैं। आपने किन मुद्दों पे इस बार वोट किया है? सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए। आप देख रहे हैं महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, बेटियां हैं जो सुरक्षा को लेकर बात करें। पीछे एक बुजुर्ग महिला है, उनसे भी जानते हैं, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा, चलने में भी अच्छा है, उनसे भी पूछते हैं कि आपने किन मुद्दों पे। दादी, आप बहुत, आपने सरकारें देखी, बहुत सी आपने बार वोट किया होगा, इस बार आपका क्या है? अच्छा, सुनाई नहीं देता है, थोड़ा अभी सुनने में अभी सक्षम नहीं है, लेकिन मतदान का उपयोग किया है। मैं तेजस के सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि अपने मतदान को जरूर उपयोग करिए। अगर दादी आ सकती हैं मतदान केंद्र पे सहारा लेके, तो आप सब भी आइए और मतदान का उपयोग करिए, और अपनी सरकार जो उसको भी आप चाहते हैं, अपने विधायक बनाना चाहें, उसको विधायक जरूर बनाइए। तेजस खबर दिन भर आपको लगातार अपडेट देता रहेगा। आप क्या करते हैं? मैं करता हूँ व्यापारी। व्यापारी हैं। किन मुद्दों पर वोट देने गए थे आज? हम व्यापारी के हिसाब से वोट देने गए थे। आपको क्या लगता है कि मौजूदा सरकार में आप खुश हैं या बदलाव का चाह रहे हैं? बहुत खुश हैं, मोदी जी योगी जी आएंगे। बदलाव नहीं करने की स्थिति में? बदलाव कैसे आ जाएगा जब मोदी जी योगी जी हैं, मोदी जी योगी जी आएंगे। अच्छा, तो क्या क्या ऐसी वजह जो मोदी जी योगी जी को आप दोबारा से लाना चाहते हैं? उन्होंने विकास किया, बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, सब कुछ किया है उन्होंने, इसीलिए मोदी जी योगी जी आएंगे। आप बताइए भाई साहब, आप क्या करते हैं? भैया शासन बढ़िया रहा है, गुंडागर्दी खत्म भई है। खुश है मतलब आप? बहुत खुश है सरकार। बदलाव नहीं करेंगे? बदलाव कैसे हो जाएगा? अब 10 साल तो होने ही नहीं है बदलाव भाई साहब। अच्छा, योगी जी को फिर से बुला रहे हैं? फिर आप देख रहे हैं, युवा और सभी जो वृद्धजन हैं, सभी लोग बहुत उत्साही हैं, और ज़्यादा ज़्यादा सब लोग सुरक्षा को लेके बहुत वोट कर रहे हैं इस बार। सुरक्षा मेन मुद्दा उनके लिए। और भी लोगों से जुड़ेंगे, जानेंगे क्या उनके मुद्दे और क्या बात है। धन्यवाद। महिला आई हुई हैं जिनको कुछ दिक्कत है, कमर में बेल्ट भी पहने हुए हैं, लेकिन मतदान अपना जरूर करने आई हैं। आपसे जानना चाहूँगा, इस बार आपने मतदान किस मुद्दे पे किया है? क्या आपके मुद्दे हैं जो आप मौजूदा सरकार से खुश है या नहीं है? खुश हैं। तो इस बार आपका जो मुद्दा था क्या था? सुरक्षा का, रोजगार का, या कुछ भी, या फ्री बिजली पानी, क्या था आपका मुद्दा? सब ठीक है। ठीक है, तो मौजूदा सरकार फिर से ला रही है? अब देखो जो चलिए, अभी उनका हालांकि नहीं बताया, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि वो अपना मतदान का उपयोग किया। इतनी परेशानी के बावजूद वो मतदान करने आई हैं। और भी इस वक्त हम मौजूद हैं औरैया विधानसभा के जनता महाविद्यालय अजीतमल में, जो कि बूथ नंबर 56-57 है। और यहाँ को जानते हैं लोगों की राय कि किन मुद्दों को लेकर उन्होंने मतदान किया है। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? अमित कुमार। क्या करते हैं? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। तो हम ये पूछ रहे हैं किन मुद्दों को लेकर आज आपने मतदान दिया है? बेरोजगारी को मुद्दा था, या भ्रष्टाचार मुद्दा था, या कानून व्यवस्था मुद्दा था, या क्या मुद्दा था जिसके बेसिस पे आपने मतदान का चुनाव किया और फिर मतदान किया? एक आम पब्लिक के लिए कानून व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए, बेरोजगारी भी अच्छी होनी चाहिए, और बेरोजगारी लोगों के लिए जो हो चुकी है वो नहीं होनी चाहिए। बाकी लोगों की समझ है, मतदान जहाँ भी करना चाहें वहाँ करें, और सरकार को जो चुनना चाहें वो चुन सकते हैं। तो इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं और भी लोगों से बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर, किन विषयों को लेकर वो मतदान करने मतदान केंद्र में जा रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? शिव महेश दुबे। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? विद्यालय में चलाते हैं विद्यालय। अच्छा, विद्यालय चलाते हैं, आप एक अध्यापक हैं। तो किन विषयों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आप मतदान करने जा रहे हैं? विकास का प्रमुख मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा है, और राष्ट्र हित की ओर अपना मतदान करने के लिए हम लोग जा रहे हैं।
राष्ट्र हित की ओर अपना मतदान करने जा रहे हैं। साथ में कुछ युवतियां भी मिल गई हैं, उनसे भी जानते हैं। ये आपका पहला मतदान है या इससे पहले भी आप मतदान कर? नहीं, पहला मतदान है। पहला मतदान है तो आप काफ़ी एक्साइटेड होंगी और ये बहुत ही अहम वोट है आपका। तो किन विषयों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आप जो है वोट डालने जा रही हैं? ऐसा है तैसे लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए प्रावधान होना चाहिए, है ना। उनके संरक्षण के लिए होना चाहिए, अदरवाइज बहुत सी होती हैं। हाँ, इसीलिए। तो शिक्षा व्यवस्था, तो पिछले सरकार के कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, या बदलाव होना चाहिए? नहीं, ठीक भी रही और आगे चल इससे बेहतर और भी होनी चाहिए। एक महिला हैं हमारे साथ में, उनकी भी राय जानते हैं कि आप किस विषय को लेकर मतदान करने जा रही हैं? विषय को कहा जिनकी सरकार होगी उसी को देंगे। तो ये जो पिछली सरकार थी वो अच्छी चली या अब दूसरी सरकार आनी चाहिए, उसमें बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो होना ही चाहिए। क्या वो मैं क्या कुछ दो रात तो है नहीं है? मतलब पिछली सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई और किसी दूसरी सरकार को आना चाहिए, आपका मानना है? अच्छा, तो यही आना चाहिए और नहीं फिर दूसरी बन रही है तो दूसरी आ जाए। क्या हमें क्या है, हमें तो कोई स्पष्ट मतदान नहीं है आपका। आप दादा बताएं, आपका क्या नाम है? सत्य प्रकाश मिश्रा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो है किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालने जा रहे हैं? हमारा मुद्दा तो यही है कि समाज सुधारक सरकार हो, बस यही चाहते और क्या है। अच्छा, क्या लगता है कि पिछले 5 सालों के कार्यकाल में उस मौजूदा सरकार ने कुछ काम किया है या अब बदलाव आना चाहिए समाज में? सरकार अच्छा किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो समाज में काहू की पूर्ति तो कर नहीं सकता किसी के मन की बात। तो ये है कि जो चल रही थी सरकार वही आए तो ज़्यादा उत्तम है। जो सरकार चल रही थी वही आए तो उत्तम है। और पीछे एक बुजुर्ग सीनियर सिटीजन महिला खड़ी हुई हैं, उनकी भी राय जानते हैं। दादी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जय देवी। अच्छा, तो क्या लगता है दादी, जो सरकार चल रही है यही वापस आएगी या दूसरी सरकार बदल जाएगी? देखो ऐसा हमारे तो भैया राशन कार्ड नहीं बने, हमें तो गल्लू नहीं मिल रहा हो, नहीं खाद गल्लू नहीं मिल रहा हो, नहीं खाद आज कई साल लगेंगी बटत तो हम तो यह काल भैया दूसरी आए जाए तो और बढ़िया है। तो वही का आपका राशन कार्ड नहीं बन पाया, इस वजह से आप उस सरकार से नाराज हैं? हमें सरकार से काऊ से नाराज नहीं है भैया, हमें काऊ से नाराज नहीं है, ना सरकार से नाराज है, ना उनसे नाराज। अरे जो कोई जहाँ जीता है सही भैया दे वोट, और कहा है। चलो ठीक है भाई।